अभी जो सिनेरियो चल रहा है ट्रम्प जी के आने के बाद से कि कभी वो कहते हैं कि अब मैं डेट्स नहीं है तो अभी आपको मैं डिपोर्ट कर रहा हूँ, तो अभी आप ये क्या है एक्चुअली में? एज अ काउंसलर, एज एन एडवाइज़र, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने लिए कोई स्किल डेवलपमेंट करिए और पढ़ाई करिए और इंफॉर्मेशन जनरेट करिए अपने अंदर। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में तो ये है कि वही अगेन आई सेड ना, कम्युनिकेशन बहुत कम है पेरेंट्स और बच्चों में, दैट मीन जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर करती है। इसीलिए मुझे लगता है कि एवोल्यूशन ज़रूरी है। सो रेवोल्यूशन के बाद एवोल्यूशन आया और ये इवॉल्व होता जा रहा है। एंड विद दिस जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट यूएसए, आई थिंक आपको हर चीज़ इमीडिएटली नहीं आती। बिकॉज अभी आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, इनका एक जनरल एंट्री क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रहता है? So if somebody is saying that ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने डेट्स नहीं ओपन करे, या फिर there are no visa appointments, या students are getting rejected, that has been always there. और एप्लीकेशन फीस? हाँ, मैं सब बताती हूँ। तो तीनों मेरे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, that 3 universities under one umbrella of INUNI. 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संस्थापक हूं सेवी फाउंडेशन का और को फाउंडर हूं माई एडमिशन कार्ड का। हमारा फ़र्ज़ रहा है हमेशा आपके लिए कोई ना कोई एक बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी को लाना और उनके द्वारा आपका मार्गदर्शन कराना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल यूएसए को एज अ डेस्टिनेशन लेकर के काफ़ी अनिश्चितताएं हैं मार्केट में। उसी चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक यूएसए से एक्सपर्ट लेकर के आया हूँ, शिल्पी मिश्रा जी। हेलो शिल्पी जी, कैसी हैं आप? हेलो मुझे जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए, क्योंकि यूएस को लेकर के इस समय मार्केट में बहुत पैनिक चल रहा है। काफ़ी बच्चे जो कि डिसीज़न ले चुके हैं वो भी डिसीज़न के लिए दोबारा सोच रहे हैं, कभी डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज इसीलिए मैंने आपको शो पे आमंत्रित किया है कि आप हमारे गाइडेंस कर सकें पेरेंट्स का और हमारे स्टूडेंट्स का कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यूएस एज अ डेस्टिनेशन अभी भी बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पे है। तो क्या पहले आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में हम सबको बताएंगे मैम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रैटिट्यूड। अबाउट मी, मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड मैंने करियर स्टार्ट किया था एज अ सीनियर काउंसलर विद यूके यूनिवर्सिटी, ओके, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। ओके। एंड उसके बाद से मुझे ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज मुझे ये लगा दैट इस जर्नी में हम सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग अप देयर ओन करियर। दैट्स वेरी राइट, एंड वी आर गिविंग देम अ न्यू पर्सपेक्टिव। कितनी बार हम एज अ यंगस्टर हमें पता नहीं होता या फिर हम झिझकते हैं दैट हम पेरेंट्स को ना बताएं दैट मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये प्रथा चली आ रही है दैट या तो आप इंजीनियरिंग कर लो, या तो आप मेडिकल कर लो। 3 इडियट में लड़का पैदा हुआ है तो इंजीनियर होगा, लड़की हुई तो डॉक्टर। और इंटरनेशनल एजुकेशन का जो एंट्री हुई है इन आवर कंट्री, इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमारे पास, इफ यू लुक एट द सिनेरियो इन इंडिया, we do not have maximum seats for the students to That's get very into true. the medical That's colleges or the top and engineering colleges. And in the nutshell, parents बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं for the private institutions. I'm not demeaning any institution here, but I feel सबको equal opportunity मिलनी चाहिए. And back in the year 2009, जब मैं अपने career को start कर रही थी, so I will always be having a gratitude towards my mentor, who always taught me that this is not just a job. This is not just, I agree, I completely agree. This is a social responsibility. This is a social responsibility. एक वीज़ा लगना ये नहीं कि आपके लिए यहाँ पे कोई कमीशन दे रहा है या फिर कोई आपको कमीशन दे रहा है या फिर आपको आपकी सैलरी just because you are here to come and spend your 9 hours, 8 hours, whatever, that should be integrated with one career. That's true. And I realized that जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझे ये गाइड करने के लिए कोई नहीं था। हाँ, नहीं था। I agreed. The same was with me. Yes. Nobody was to. तो अगर मैं किसी के करियर को, किसी के पेरेंट को समझा सकूं, उनको बता सकूं कि हाँ यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, हालांकि मुझे भी बहुत मेहनत लगी, because to guide someone you need to educate yourself. That You cannot just say something out of the box. You have to know what the integrity is, because I am a responsible person towards making a career. Yeah. And in the
journey of this counseling sessions with 1 student, 2 students, then going to events, meeting school teachers, counselors, and also aligning myself with British Council because I'm a certified British counseling great. like a counselor from the British Council. And then I realized this is the industry where I want to be. Yeah. And if you look at my background, I'm from a hotel management background. Okay. And I left hotel industry without doing a job in hotel industry. I immediately jumped into this. I think the destiny was there for me to be aligned with helping other children to grow. But this happens, ma'am. This is quite similar to my story. If I'll tell you, I'm a BTech Biotech student. Okay. So no, I'm not doing nothing about biotechnology right now. So it happens because at that time, as you said, कि कोई guide करने वाला नहीं होता था. तो your decision get influenced by your parents, and the parents' decision get influenced by the neighbors. Absolutely. So पापा का कहना था वो कहते हैं ना शर्मा जी का बच्चा बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है तो आप भी बायोटेक करोगे. So that was the reason I came into biotech. But once I've studied abroad and then I've started counseling students, then I realized that this is something what I want. So I can't say that we are equal to a principal because principal के ऊपर भी बहुत social responsibility होती है, but we are nothing less than that. Because we are making future engineers and future doctors. So at the same time, the same kind of social responsibilities lies on our shoulder as well. Yes, because parents are investing, and that money is a hard-earned money of every parent. Even I'm sure आप agree करोगे that हमने ऐसे parents को भी देखा है जो अपने land को mortgage करके बच्चों के लिए पैसा भरते हैं. तो definitely हमारी responsibility, we are responsible for giving right 100%. information. बिकॉज यही पैसा जो है वो बच्चों पे भी प्रेशर ला रहा है. जो आजकल सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं उसके 2-3 रीज़न है. आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. एक तो पीयर प्रेशर बहुत है कि उनका बच्चा ये कर रहा है तुम क्या कर रहे हो, उनका बच्चे का इतना परसेंटेज आ रहा है तुम्हारा कितना आ रहा है. दूसरा ये भी है जहाँ पे चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल है जो देख रहा है किस दुख की घड़ी से या किस मुसीबत की घड़ी से गुजर करके उनके माँ बाप इज़ अरेंजिंग दैट सम ऑफ मनी एंड इफ ही इज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एट पावर, वहाँ पे वो भी एक केस बन रहा है. प्रेशर हो रहा है. Mental pressure create होता है. Kids take decisions which is not good for the society as a whole. Yeah, as a whole, and I think यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स का कम्युनिकेशन बहुत बढ़ना चाहिए अपने बच्चों के साथ. Because if they regularly communicate, then they'll be able to know कि बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है. जी बिल्कुल. अगर इंटरेस्ट फील्ड में जाएगा तो एक्सेलरेट अपने आप करेगा वो. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ मुदित जी, बिकॉज इन दिस जर्नी ऑफ 16 years शायद मैं मोर दैन 500 स्टूडेंट्स से मिल चुकी हूँ और इतने पूरे वर्ल्ड में भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है. आई हैव ट्रैवल अक्रॉस इंडिया. मैं स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल इंडिया हर जगह से बच्चों से मिल रही हूँ. एंड आई फील दैट विद टाइम स्टूडेंट्स डेफिनेटली आर वेल इन्फॉर्म्ड. सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ आई विल से टूल, सपोर्टिव टूल फॉर देम टू गिव देम इंफॉर्मेशन which is having pros and cons, but at the same time हमें ऐसा लगता है कि उनको एक गाइडेंस चाहिए. स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में भी आजकल काउंसलर्स हैं, बट लिमिटेशन ऑफ नॉलेज वहाँ भी है. एंड तभी हम और आप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में हैं आज के डेट पे जो बच्चों को सही राह बताएं और सही करियर का ग्रोथ कैसे हो सकता है उसके लिए भी आता है. एंड एज यू सेड दैट व्हाई दिस इंडस्ट्री, बिकॉज सालों साल हर साल हम एक बैच को भेजते हैं और आफ्टर 4 years या आफ्टर 2 years ऑफ मास्टर्स उनको हम ग्रो करते हुए देखते हैं. आप मुझे एक स्टोरी याद है आपके शहर से, मुझे बच्चे का नाम भी याद है, अमन अग्रवाल. एंड वो इलाहाबाद से ही था. तब मैं मिडिल सेक्स में ही काम करती थी एंड उसने BA किया हुआ था MIT से. पेरेंट्स परेशान थे बिकॉज बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था. पेरेंट्स को था कि इसको कैसे भी करके इंजीनियरिंग करवाना है, BBA में कुछ अच्छा कर नहीं रहा, दोबारा वो BTech करे, कैसे भी करके वो JEE के एग्जाम में बैठे. एंड समहाउ उसके चाचा या उसकी चाची, कोई मतलब मामा या चाचा हमारे ऑफिस आए थे विद द चाइल्ड. एंड जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, देन ही सेड मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो किसी सिंगिंग में है, डांसिंग में, म्यूजिक क्रिएट करने में. एंड ही एज अ person, he's an excellent singer. And then उस वक्त मिडिलसेक्स का था एसोसिएशन विद AR रहमान स्कूल इन चेन्नई. एंड देन वी गाइडेड हिम, वी स्पोक टू द फादर एंड उसका एडमिशन वहाँ पे हुआ. And I think today he is not in India also. He's making his own Zaz and all these. He's too good in Instagram and a very big influencer, earning a lot. So
छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर हाँ, देते हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो ये है कि वही अगेन आई सेड ना, कम्युनिकेशन बहुत कम है पेरेंट्स और बच्चों में, दैट में जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर करती है। जैसा आपने कहा ना कि इंटरेस्टेड एरिया में गया, वो कहते हैं ना कि सांप को हम उड़ने को कहेंगे और बर्ड को रेंगने को कहेंगे तो दोनों ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि सांप रेंगने के लिए ही बना है और बर्ड उड़ने के लिए ही बनी है। तो कोई किसी और का, हमारे इलाहाबाद में एक बहुत कहावत होती थी इसके लिए कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो दिस इज सो वेरी ट्रू कि, बट ये है कि कम्युनिकेशन हमेशा बच्चों में बढ़नी चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। एंड इस इंडस्ट्री में यही सबसे अच्छा चार्म है कि हम दूसरे के करियर को ग्रो करते हैं, और ये हमें हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमें देता है, ये ट्रू है। तो अब जैसे जैसे इसी जर्नी में मैं अगर आपके साथ आगे बढ़ूं कि आप यूएस कब से कर रही हैं? When did you started doing I started US? from the year 2017. Okay, so it's been December. almost 8 years. So Yes. it's a long time you have spent with US education system. And 2017 में जब I was going, because I was always doing UK, but obviously for my own understanding, I will not say it was like a growth thing, but for learning. Learning other country. Yes, learning other countries, destinations. I thought कि मेरे को US सीखना चाहिए, because then people were not having so much information about US education, entry requirements, prerequisites, documentation, and इतने सारे एवेन्यूज भी ओपन नहीं थे जितने आज के डेट पे हैं नेक्स्ट इन दिस 8 years of time, because उस वक्त बच्चे खुद से एनवेलप में सील करके यूनिवर्सिटी They used to send it. एंड एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत कम था एंड दे वर गाइडेड। उस समय देयर वाज नो फ्लेक्सिबल एंट्री इनटेक्स। ऐसा भी आप देखो तो हमें बहुत पता कुछ है है। फॉल इनटेक, स्प्रिंग इनटेक, समर इनटेक। अभी तो यूनिवर्सिटीज हैव बिकम वेरी फ्लेक्सिबल। Absolutely. So that was an area, a grey area I will say, जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, because उतने काउंसलर्स नहीं थे तब जिन्होंने यूएस में परफेक्शन मैं बोल सकती हूँ उनके पास थी। सब यूके ही ज्यादा करते थे या फिर they were doing Australia or Canada. So I thought that why not let me go with US destination, and I will be again gratitude हमेशा देना चाहिए जहाँ से आप सीखते हो। तो मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म था वो स्टडी ग्रुप था जहाँ पे मैंने सीखा, एंड वहाँ पे आई स्पेंड गुड 5 years learning this and grow किया with the information on Long Island University, Florida Atlantic and many other, and then absolutely I was engaging myself in learning about US education body and also about the F1 visas process क्या है, क्या hurdles आ रहे हैं, finances कितने चाहिए, बच्चे क्यों US में, क्या उनको स्कोप मिल रहा है, which career they should take when if they think about US, because अगर आप early 2000 की बात करोगे या फिर end of 90s, it was a time जहाँ पे IT sector, computer sector basically बहुत boom कर रहा था, and students Indians were getting jobs after diploma also in the US in the computer sector, and that was the start of the I will say revolution. And वो फिर revolution के बाद evolution हुआ, evolution होते there were scope of so many programs. Otherwise until 2012, 13, 14 I can remember even my peers, basically मेरी schooling धनबाद से हुई है. I have done my schooling from Jharkhand, from Kamal School, girls school, and वहाँ पे बहुत limitation होता था कि you have to be a CA or you have to be a doctor or you have to be an engineer. But then जब computer science का जब दौर चला and उसके बाद when we grew up, then I realized it was just computer science. But by the time I started doing USA, it was just not computer science. It was AI, it was robotics, it was medical field being aligned with your AI tools, and so much of prospects of I will say development जहाँ पे students को अब job मिल रही हैं. And today in the year 2023, 24 अगर आप देखो, all these top notch जितने भी हमारे Fortune 500 companies हैं या whatever the STEM generated हमारे पास job scenarios हैं US में, who is heading it? Today we know how many owners or how many the heads of so many companies are the Indians. So that is because India is always ready to accept the change, and because we know change is the only constant. Yeah, that's the only constant. And इसीलिए मुझे लगता है कि evolution ज़रूरी है. So revolution के बाद evolution आया और ये evolve होता जा रहा है. And with this journey of learning about USA, I think आपको हर चीज़ immediately नहीं आती, because कभी education खत्म नहीं होता. Every stage is a learning stage. आज मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ,
कल आप शायद मुझसे कुछ सीखोगे, हम कल मिलकर कुछ नया बनाएंगे। तो इसी तरीके से जर्नी चलती गई मुझे जी, एंड मैंने यूएस समझा, बच्चों को फिर से सपोर्ट किया, पेरेंट्स को गाइड किया, एंड टुडे इन नेक्स्ट in almost 7 years, 8 years, I will say I'm pretty confident that I'm giving right information. I'm informed what is the good path or roadmap for my children from India who wants to go abroad. Okay, so आप अभी किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी फिलहाल मैं from last few months I have joined a very prestigious organization called INUNI. Okay. और INUNI में मैं 3 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रही हूँ in India. One is LIM College, which is in Manhattan, in New York, and then it is Concordia University in Chicago, and third is Herzing University in Atlanta. Okay. ओके, सो 3 यूनिवर्सिटीज़ एक साथ अभी आप देख रहे हो। उसी चीज़ पे मैं कह रहा था, जो आपने कहा ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सोशल मीडिया पे और गूगल पे इट्स एवरीथिंग विच वी डोंट वांट टू कंज्यूम। वो कहते हैं ना, ज़्यादा खाना खाने से भी पेट खराब होता है, कम खाना खाने से भूखे रहते हैं। तो खाना भी उतना ही चाहिए जितना शरीर को लगे और पेट भरे हमारा। तो गूगल इज़ अ प्रॉब्लम। अभी मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ सोल्यूशन, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आपको कौन सा कंटेंट आपके लिए राइट है, कौन सा नहीं, वो नहीं पता चल पा रहा है बच्चों को। और आप कभी रॉन्ग कंज्यूम कर रहे हो तो वही गलत खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। तो वो हो रहा है, बच्चे अक्सर रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इट टू द राइट कंटेंट। सो वहाँ पे हमारे जैसे लोगों की एक्चुअली ज़रूरत होती है। ये बात मैं सच बोलूँगा कि जैसे मतलब गूगल कैन नेवर रिप्लेस डॉक्टर्स, गूगल कैन नेवर रिप्लेस लॉयर्स, गूगल कैन नेवर रिप्लेस काउंसलर्स ऑल्सो। That's what I mean to say. So अब मैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे आता हूँ, या यूनिवर्सिटीज़ से पहले एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ तो बच्चा वेबसाइट पे भी जाके देख सकता है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है ट्रम्प जी के आने के बाद से, कि कभी वो कहते हैं कि अब मैं डेट्स नहीं हैं तो अभी आपको मैं डिपोर्ट कर रहा हूँ, तो अभी आप, ये क्या है एक्चुअली में? क्या आप समराइज़ करना चाहेंगी थोड़ा बच्चों के लिए कि हाइप क्या है? बिकॉज न्यूज़ तो हाइप पे बेची जाती है, दे वॉन्ट टू क्रिएट नेगेटिविटी। सो अभी है क्या, रियलिटी क्या है पिक्चर की? फर्स्ट थैंक यू, आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, एंड बहुत ज़रूरी कि हम थोड़े से इसमें इंसाइट दें। डेफिनेटली इट इज़ अबाउट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट एज अ डेस्टिनेशन जो हम कहते हैं यूएस एजुकेशन, क्या इट इज़ सीइंग एंड ऑफ एन एरा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हर कंट्री में या फिर हर अपनी कंट्री का अपना एक नॉर्म्स होता है फॉलो करने का, एंड जब भी वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने हिसाब से उनको मोल्ड करती है। फिलहाल हमें नेगेटिव दिख रहा है बिकॉज नैरेटिव्स नेगेटिव बनाए जा रहे हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखो, मैं हर बच्चे को यही कहती हूँ, हर पेरेंट्स को यही कहती हूँ, दैट टुडे इफ वी आर इन इंडिया एंड देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम अदर प्लेस, इवन इफ वी आर इन अ स्मॉल विलेज एंड यू हैव सम इंट्रूडर्स हु कम टू यू and they are not following the norms of your village, how will you feel, right? तो कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और रिफॉर्मेशन क्यों होते हैं? ताकि वो संस्था सही तरीके से चल सके। अगर हम रिफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो फिर हम कहीं पे गुम हो जाएंगे, we will be lost in that mess. So I am not here to talk or give any judgment about the policies and all, but yes, as a counselor मैं यही बोलूँगी कि इसमें कहीं से भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर किसी को भी सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, एंड एजुकेशन कभी डेड नहीं हो सकता। एजुकेशन इज समथिंग विच इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। सो इफ समबडी इज सेइंग दैट ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने डेट्स नहीं ओपन करे, या फिर देयर आर नो वीजा अपॉइंटमेंट्स, या स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड, दैट हैज बीन ऑलवेज देयर। मैं वापस से 2009 की बात कर रही हूँ, जब मैंने कहा कि यूएस के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज यूएस वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज वेरी मच फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फाइन, बट स्टिल द क्रीम स्टूडेंट्स वेर गेटिंग इनटू यूएसए। देयर वाज नॉट अ ह्यूज पूल, या फिर एक बहुत बड़ा विंडो नहीं दे दिया गया था कि कोई भी कहीं से भी जा सके। आज के डेट पे जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को जब हम मिसयूज करने लगते हैं, तब रिफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और ये सालों साल हमारे हिस्ट्री में जाएंगे, तब से हम इन रिफॉर्म्स को सुनते हैं बिकॉज हमें कुछ चेंज लाना है। सो दैट इज अ इक्वेशन व्हिच आई विल से। नाउ पेरेंट्स गेटिंग पैनिक, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है, द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिव, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज सेइंग यू आर मोर देन वेलकम टू। आप अगर उनके स्टेटमेंट भी सुनो तो ही हैज नेवर सेड आई एम डिनाइंग द एंट्री, ही हैज ऑलवेज सेड द राइट पर्सन, राइट mindset
and if you are following the country's norms and regulations, you are more than welcome to be here. Okay. Coming to the second part, appointments. Yes, थोड़ा सा भी shrink हुआ है because maybe they want to change the system. अगर आप देखो, आपने पढ़ा होगा कि वीजा के जो process थे, they are now wanting us to show us our social media page, and that has to be accessible by the visa officers. Which अगर आप मुझसे पूछोगे, there is nothing negative about it. अगर आप सोशल, अगर मैं फेसबुक यूज कर रही हूँ, मैं इंस्टा यूज कर रही हूँ, या मैं कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, एंड आई एम इन द मीडिया, मेरा एक चेहरा है और मैं पीछे वाले चेहरे में मैं कुछ नेगेटिव नैरेटिव्स कर रही हूँ इस कंट्री के लिए, so that means I am not the right person for come in that being country. there. I may be a danger. तो वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं that the person, that the child, कितना बड़ा होता है एक बच्चा करने के बाद 12th, 18 years, 19 years, मैक्सिमम 19 अगर किसी ने पढ़ाई की हो, या कोई मास्टर्स करके जा रहा है तो 21 साल 23 साल, या फिर कोई एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है 25 साल, देयर इज नो लिमिटेशन, बट स्टिल। तो अगर इस एज के बच्चे अगर वो पहुंच रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पेजेस पे आप जाके देखोगे दैट दे हैव गॉट a lot of negative post against or something, because उनका अभी what is their motto? Their motto is to educate themselves, learn, relearn, and then give it back to society for the growth of the economy and growth of the society and for themselves. Yes. अगर वो डाइवर्ट हो जाएगा बच्चा, तो फिर वो क्या ही करने जा रहा है? एक तरीके से वो अपने को भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, अपने पेरेंट्स के पैसे को भी बर्बाद करेगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर उस पर्टिकुलर कंट्री, इट्स नॉट अबाउट ओनली यूएसए, एनी कंट्री को भी वो वहां पे मिलाइज करेगा। तो आई थिंक इसीलिए गवर्नमेंट अगर कोई फॉर्म्स नॉर्म्स बनाती हैं तो हमें कभी भी इमीडिएट नैरेटिव्स नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज समथिंग अगर दिखाया जा रहा है तो यही है। पिक्चर बहुत डिफरेंट होती है एक्चुअली, बट हाँ एज अ साइकोलॉजिकल जब देखो पेरेंट्स को उनको डर लगता है, तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलूंगी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई पढ़ने जा रहे हो तो आपको वहां पे अच्छे से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको वहां पे डेवलपमेंट मिल रहा है, आपको वहां पे एक्सपोजर मिल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपको वहां पे अलाइन किया जा रहा है। सो टेक दोस अपॉर्चुनिटीज। ओके। एंड इट मे टेक टाइम, सो वी हैव टू वेट नाउ। एंड मुदित जी, आप अभी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई है, दिस इज जस्ट प्रपोज्ड, व्हाट यू से? अगेन मैं गवर्नमेंट को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज ऐसा कुछ पॉलिसीज तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। जो हम सुन रहे हैं न्यूज में क्या आ रहा है, दैट अपॉइंटमेंट्स नहीं है, लिमिटेड है, अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हो रहे, या हमें ये सुनने को मिल रहा है शायद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स बंद होने वाले हैं, बट ये सुनने को मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई मीन कि अभी कहीं पॉलिसी में नहीं है, अभी तक कुछ भी रिटन फॉर्मेट कहीं नहीं है। अब ये जो वीजा अपॉइंटमेंट्स है, जो चैलेंज है, वो हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा ही होता है। तो खैर जर्मनी और अदर कंट्रीज में भी है, हमेशा होता है। It's just that US is getting highlighted. Exactly, it's just that इसको हाइप किया जा रहा है। और प्लस हमारे जो पीयर्स हैं जो उस देश में रह रहे हैं, अगर मैं कल को यहाँ से कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाती हूँ एंड मुझे लगता है कि मैंने 4 साल अपने निकाले, मुझे जॉब नहीं मिली, तो ऑब्वियसली मैं अपने दोस्तों को बोलूंगी यहाँ कुछ भी नहीं है। बट वहीं ऑन द अदर साइड अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं उसको अच्छा ही बोलूंगी। बट क्या मुझे हिंदुस्तान में रहते हुए गारंटी है कि मुझे जॉब मिल रही है? So this is a way to see perspective. It's a perspective. And हमें उसके लिए we have to be calm. As a counselor, as an advisor, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने लिए कोई स्किल डेवलपमेंट करिए और पढ़ाई करिए और इंफॉर्मेशन जनरेट करिए अपने अंदर, so that whenever the window is open, you are the first one to go and apply for your visa. Okay. आप अगर देखो बच्चे रट के पहुंचते हैं वीजा ऑफिसर के पास, दे जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग एंड दे गो एंड स्पीक एज अ टेप रिकॉर्डर, स्टीरियोटाइप आंसर्स देते हैं। तो जब आप कहीं पे स्टीरियोटाइप आंसर दोगे, इवन इन इंडिया किसी इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू ही नहीं बोल रही मैं, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी दोगे ना, निफ्ट का ही बता देती हूँ, अगर आप निफ्ट के भी इसमें जाओगे, आप वहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू मतलब एडमिशन के लिए जाओगे और आपका भावी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है और आप बोलोगे हाँ मैं एक स्टीरियोटाइप आंसर दूंगी, वो आपको कभी भी एडमिशन नहीं देंगे, बिकॉज आपको वो चीज सिखा के पढ़ा के भेजी गई है, बट आप अंदर से क्या करना चाहते हो वो पता ही नहीं है आपको। तो मेरा जो मैसेज है फॉर दी पेरेंट्स,
and the students who are waiting for the visa appointment, I will say be positive. There is nothing to worry about. Yes, there is a limitation and restriction right now in terms of visa appointments window. It will open, and when it will open, तब जाके आप IELTS दे रहे हो, तब जाके आपने अगर आपको GRE GMAT देना है, तब आप बोलोगे चलो मैं अपने finances अभी के अभी I will maintain my finances. So this is a wonderful time. You maintain your finances. You complete all your prerequisites. आप अपने इंग्लिश का टेस्ट दे दो, अगर आपको GRE देना है GRE दे दो, GMAT दे दो, एंड देन ऑल्सो अगर आपको रिसर्च भी करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके बारे में आप स्टडी करो. क्योंकि अगर मैं शिल्पी मिश्रा, मैं जा रही हूँ वीजा ऑफिसर के पास, वो मुझसे पूछ रहे हैं दैट शिल्पी व्हाई डू यू वांट टू गो टू USA, और मैं बोलूँगी बिकॉज इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो ये एक बहुत ही जनरल आंसर है. बट अगर मैं अपने कंप्यूटर साइंस को अगर मैं करने जा रही हूँ, मैं क्यों करना चाह रही हूँ, कंप्यूटर साइंस के मॉड्यूल्स क्या हैं, उसके स्कोप क्या है, उससे करने के बाद मैं नेक्स्ट 5 years में कहाँ पे अपने आप को आई कैन सी माई सेल्फ, मैं कौन सा प्रोजेक्ट पे अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहूँगी, मैं कितने जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, आपको पता है बाहर कंट्री में देयर इज अ क्लासरूम साइज ऑफ 1:12 और मैक्सिमम 13. तो उस स्मॉल क्लासरूम जो कि बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए कोई प्राइवेट ट्यूटर भी अगर वो अपने बैचेस ले रहा है तो वो भी 40 के तो आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका एंजॉय करें, उसको लेके आप मिसयूज ना करें. और वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर की साइकोलॉजी पढ़ता है, ही इज जस्ट नॉट अ स्क्रीनर कि आपको स्क्रीन करके वो यस और नो कर रहा है. उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई मूवमेंट, आपकी जो भाषा है जो आप बोल रहे हो वो बहुत अच्छे से रीड करते हैं उसको, एंड देन दे से यस और नो. कुछ लोग आपको सुना होगा आप लोगों ने, मैं लाइन में था, सबको ही सबको उन्होंने मना कर दिया. That happens someday, but it is nothing, not a new thing. It has been happening since the time when students were applying for F1 visa, even for the B1 B2 visa. तो ये हर एक प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को डिनाई नहीं कर सकते, बट हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि जब मेरी बारी आए तो मुझे वीजा मिले ही मिले. मुझे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि मैं बस तोते की तरह रट के जाऊँ वहाँ जाके बोलूँ. सो मैम, अब इसके आगे बढ़ के जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़, अभी आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, इनका एक जनरल एंट्री क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रहता है? तीनों यूनिवर्सिटीज़ और एप्लीकेशन फीस. हाँ, मैं सब बताती हूँ. तो तीनों मेरे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, दैट 3 यूनिवर्सिटीज अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ InUni. एंड हमारा जो मिशन है, जो हमारा विजन है, ये है एजुकेशन बियॉन्ड लिमिट्स. तो हम बच्चों को दैट इज नॉट अ लिमिटेड स्कोप. हमारे पास अगर मैं LIM की बात करूँ, इट इज़ अ वेरी नीश कॉलेज, कहाँ पे, मैनहट्टन में है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाई ऑल द टॉप ब्रांड्स. एंड टू गेट इनटू LIM, लोगों को लगता है दैट इट इज़ ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग, बट नहीं, ये भले ही फैशन का स्कूल है, बट इसमें मैनेजमेंट भी है, इसमें बिजनेस भी है. देयर इज एन एमलगेशन ऑफ fashion and business. We have programs of MBA in luxury brand management. We have got MPS program, that is Masters in Professional Studies. We have got MBA programs. So these programs are giving a lot of, I would say, opportunity for students even from BBA, BCom, Bachelor of Arts. और अगर हम इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट देखें तो दैट इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल. Hardly 2.5 GPA, which is almost like something around 60 to 65%. IELTS हम ऐसे 5.5 कहते हैं, but I always tell students to take 6 bands आप लेके चलो. यहाँ पे LIM में अच्छी बात यह है कि we don't have any application fee. We are also not asking students to go for any SAT, GRE or GMAT. Okay. Plus we make them come to the university. वहाँ पे इनको एक्सपोजर मिलता है. आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लो, मे बी इट इज़ Macy's, Michael Kors, Louis Vuitton, या कुछ भी बड़े ब्रांड्स के आप नाम लो. We are giving that support to the students to get exposed and align themselves with these brands. एंड अभी बहुत रिसेंटली आपने सुना होगा मेट गाला हुआ था. तो मैनहट्टन में हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे मेट गाला में हम उनको एज एन इंटर्न के लिए सपोर्ट करते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी इन LIM, वी आर सपोर्टिंग देम विद CPT एंड OPT सपोर्ट भी हम करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट द बेस्ट आउटकम ऑफ द आई विल से मनी or time they are investing in studying masters or the undergrad over there. So that is about LIM. अगर मैं, ये एक लोकेशन है जो कि बहुत ही, आप देखो इंडिया में अगर पूछो बच्चों से कहाँ जाना चाहते हो, हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि आई वांट टू गो टू US, न्यूयॉर्क. एक पर्टिकुलर सबके दिमाग में आता ही है कि मुझे जाना है न्यूयॉर्क.
दूसरा आप अगर सुनोगे तो लोग शिकागो बोलते हैं. शिकागो And we have also a university, Concordia University, Chicago. It is an old university of more than 162 years. And वहाँ पे भी we are in the downtown Chicago से हम hardly 10 minutes के पास हैं. And Chicago अगर आप देखो, it is known for more than 31 Fortune 500 companies वहाँ पे हैं. हमारे पास project management है, healthcare management है. We have got computer science, which is a MS program, which is a STEM program. And in undergrad, we have got versatile and lot of programs for the students from every field. Again, entry requirements are very, very flexible. Because why? As I said, we want students to come for learn. education beyond limits. That is what we really want them to be. They just don't have to come for studies. They have to groom themselves, learn, outgrow whatever they have learned and use that knowledge for their exposure, for their, I will say, growth, and also in return give it back to society. That is what we aim for. Coming to Concordia back to Concordia, यहाँ पे our requirements are again flexible. That is between same अगर मैं देखूँ 2.5 GPA ही हमारा. IELTS again almost similar 6. Here we are again asking for no test. Only English test ही हम लेते हैं. Otherwise we are not asking for any other test over there. We have got intakes in spring, we have got the main intake in fall, and then we have the spring intake, then we have for smaller duration, we have the summer intake. Then जो हमारा third university है Herzing है हमारे one of the booming state में मैं बोलूँ Atlanta में. Atlanta is a place which is upcoming as a second Silicon Valley. There is a lot of investment by Amazon also which has been done. You can name of the industries like healthcare, technology. You can talk about this transport industries. These all are the booming industries for Atlanta. And हमारे पास programs in business analytics है, हमारे पास again healthcare है, project management है. And in सारे universities में हमारी requirements almost similar है. अगर आप tuition fees की बात करो तो हमारी range of tuition fee in Herzing is barely 23,000, like जो अगर हमारी fees है, it is $23,000 for the program in masters, which is MBA. And then if you talk about other fees, it is ranging between 23,000 to 36,000 maximum जो approximately aligned का है. So again, it is a very flexible range, and we have certain scholarships also. Students can get a scholarship, and depending upon their grades, we can support them a scholarship of minimum 5,000 to maximum up to 10,000 in person. Okay. So that's a good, in fact, prospect. Yes. So this is a 2 years program, right? Yes. So the Masters fees. they can complete maximum is like 2 years, and they can also complete in 1.5 years also, like 18 months. Actually. So the fees has to be the same for both the years. Yes. Doesn't matter if it's a 18 months program or 2 years. What about the placement? Do your college assist the students with placement? Placement as a term, I will say, for international education system में it doesn't have a place. Yeah, Right. I know. Yeah. So what we do, we are supporting them with lot of, I will say, workshops. We train them about how to groom themselves, how to talk, how to make the project, and also we align certain opportunities by bringing the companies. So मैं तो ये नहीं बोलूँगी placement है ये, but इनको opportunity मिलती है interact and have an interface with the prospective companies. तो उसमें अगर they are able to really impress and put their projects in the right manner, and definitely they are being grabbed by those companies. Okay. And हमारे अगर आप देखोगे even यूनिवर्सिटीज में जाकर तो हमारा almost हर alumni they are well paid. Okay. There is hardly any student at 98% or 99% they are paid. That is what we are having that pride that we are giving education to students to come up with a good career in the future. And at the moment we have CPT and OPT both. Yes. Okay. It is not going कहीं नहीं जा रहा है. ठीक है ठीक है. It's just for the audience to know because curiosity उसी के अराउंड है अभी बच्चों की. Yeah. ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आज आप शो पे आए और हमारे बच्चों के और उनके पेरेंट्स के डाउट्स आपने क्लियर करे. बट बिफोर वी एंड टू दी सेशन मैं एक मैसेज आपकी तरफ से चाहूँगा. आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो कि इंटरेस्टेड हों स्टडी अब्रॉड इन यूएस दोनों में उनके लिए? Sure. First of all, thank you कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी to come Pleasure to is this all platform. mine. And in fact मेरे लिए भी एक enlightenment ही है to pass on a message to the future generation about how they should prepare themselves. तो मेरा message बहुत ही simple है that do not have fear.
एजुकेशन एज अ जर्नी जहाँ पे हमें हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उसको हमें लेना चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला। किसी भी मिथ में आप ना जाएं। मिथ को पहले आप समझें कि उसकी रियलिटीज क्या हैं। आपने पढ़ाई करनी है, आपको अपना करियर ग्रो करना है। आपके अंकल, चाचा, ताऊ, बुआ कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। So we have to be confident. That is one of the message from the younger generation. Try to be focused. And as per US education, it was always one of the, I will say, top choice for our students, for Indians, for technology, for healthcare, for management, and it will always be. So do not get diverted with any type of narratives about which you don't have the real information. You concentrate yourself on what you can do best for yourself, and let your path follow your dreams, because until and unless you don't follow your dreams, you will not be able to achieve your dreams. So be confident, be simple, be humble, and respect your parents, respect your elders, and thank you so much. थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर कमिंग इन। एंड आप सबके लिए मेरी तरफ से एक मैसेज, कोई भी न्यूज़ अगर पहले आती है तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काम जो आपको करना है उसको डीबग करना है, और फिर उसके बाद उसकी रियलिटी जान करके ही कोई डिसीजन ले। थैंक्स मैडम, थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 आप उसको लिखिए, और हम वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। Thank you, Manish. थैंक यू।